हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती का यानी 1 to 5 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। वो आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हम आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 का करवा चुके हैं सोल्यूशन। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें आपका 1 से लेकर 50 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो हम आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बाद में सॉल्व कराएंगे। पहले हम जीएस से शुरू करते हैं, यानी 51 से। तो 51 यहाँ है आपका। तो 51 क्वेश्चन आपका कि यानी निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सेट दिया है कॉलम 1, एक सेट दिया आपका कॉलम 2 दिया है, आपको मिलान करना है। तो कीट क्या है? 1 में क्या है? कीट। तो कीट है आपका, कीट क्या है? तो कीट का हो जाएगा कॉकरोच, बी हो जाएगा। फिर आपका पक्षी, तो पक्षी आपका उल्लू क्या है? पक्षी है। फिर आपका सरीसृप, तो कछुआ आपका सरीसृप में आते हैं। फिर स्तनधारी, तो चमगादड़ आपका स्तनधारी में आते हैं। यानी 1 का हो गया आपका क्या? 1 का बी हो गया। फिर आपका 2 का हो गया आपका, यानी 2 का हो गया आपका डी हो गया। फिर आपका सी का यानी 3 का हो गया आपका ए, और 4 का हो गया आपका सी, यानी हो जाएगा आपका बी डी ए सी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बी डी ए सी किस ऑप्शन में है? तो ये आपका बी डी ए सी ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपका 52 है। 52 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उल्टा उसको किया जा सकता है। तो ये होगा आपका मोम का घोल बनना, मोम का घोल बनना, ऑप्शन बी हो जाएंगे। और होगा आपका कागज़ को मोड़ना, और होगा आपका पानी से भाप बनाना। तो ये सब का है उत्क्रमित किया जा सकता है, उसको उत्क्रमित परिवर्तन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 है कि आपके मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दूध, सब्जी, पालक, फल। दूध, सब्जी, पालक, फल इसे खिलाएंगे तो आपको इसके दांत मजबूत हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 54 है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो आपको पता होगा कि ओजोन परत को आप सबसे अधिक नष्ट पहुंचाता है आपका CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्लोरीन। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा नष्ट कौन करता है? तो क्लोरीन करता है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जो ओजोन परत है वो आपका सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरण को रोकती है। क्या कहते हैं? पृथ्वी पर आने से रोकती है। कौन? ओजोन परत। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपका ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। और ओजोन का सूत्र होता है आपका O3। क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन है कि कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में है। तो ये होता है आपका क्षारीय। क्या होता है? कड़वा होता है क्षारीय, अम्ल होता है आपका अम्लीय होता है खट्टा। जो खट्टा होगा अम्लीय होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिसका pH मान आपका 7 से कम हो वो क्या होता है? अम्ल होता है। जिसका pH मान क्या हो? 7 से कम हो वो होता है आपका अम्ल, और जिसका pH मान आपका 7 से क्या हो? अधिक हो वो होता है आपका क्षार, और जिसका pH मान 7 हो उसे उदासीन कहते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो जल में घुलकर H+ आयन दे उसे हम अम्ल कहते हैं, और जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे क्षार कहते हैं। तो 2-3 तरह से परिभाषा इसे याद रखिए। आपको जिस तरह से पूछे आप जवाब देने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन है कि डॉट पदार्थों का जैव अक्रमण यानी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो ये कहता है आपका जैव प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। जिसे जैव प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पदार्थ। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 57। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका कि हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें आपका क्लोरोफिल पाए जाते हैं।
क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं और वो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन पकाते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एक चीज़ और देनेगा कि शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं क्या? लाइकेन। क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन क्या है? तो ये है आपका प्रदूषण का सूचक। लाइकेन क्या है? प्रदूषण का सूचक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 58 है कि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधन से प्राप्त किए जाते हैं, सिवाय, यानी किसके सिवा? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य से ऊर्जा के सिवा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होते हैं किस कारण से? तो ये होता है आपका नाभिकीय संलयन से। ध्यान दीजिएगा, किससे होता है? नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य में आपका सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं, उसके बाद आपका हीलियम गैस पाए जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि जो नाभिकीय संलयन होता है उसमें क्या होता है? तो आपका हाइड्रोजन आपका हीलियम में बदलते रहता है, जिसके कारण आपका ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका और भी है कि सूर्य का जो प्रकाश, यानी सूर्य का जो सौर ऊर्जा है वह आपका होता है क्या? नवीकरणीय ऊर्जा। ये भी ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा होता है, क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन है कि एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट है, यानी इसका वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट है। यदि चालक में 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध क्या होगा? यह सिंपल प्रश्न आपका। देखिए वोल्टेज दिया है आपको, भी दिया है कितना? 10 वोल्ट, और आपका जो आई का मान है, करंट है, वो कितना दिया है? 0.05 एम्पियर। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, ओम्स का लॉ, यानी V बराबर IR पढ़े होंगे, V बराबर IR। यहाँ से आप आई निकाल सकते, सॉरी आई का नहीं, हमको काम क्या है? हमको R निकालना है। तो आप यहाँ से R बराबर लिख सकते हैं क्या? V/I। क्या लिख सकते हैं? V/I। तो इसे भी याद रखिएगा, R बराबर क्या होगा? V/I। आप क्या कीजिए, इसे डिवाइड कीजिए। V में किससे भाग देना है? हमको R से भाग देना है। तो आपका V कितना है? तो ये आपका 10 है, बट्टे R का वैल्यू कितना है? तो 0.05 है। एक सेकेंड, आपका क्या है? 10 है, बट्टे होगा आपका 0.05। पॉइंट उड़ाएगा तो ऊपर 2 जीरो जाएंगे, यानी 1000 हो गया। 1000/5 की जगह तो आ जाएगा आपका 200। 200 से 1000 होता है, यानी कितना आ गया आपका? 200 ओम आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश संश्लेषण से आपका जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डायनेमो होता है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो आपका विद्युत मोटर होता है वो आपको विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है कि शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जानुका हड्डी नहीं होती है। एक ध्यान रखिएगा कि जो शिशु में आपका हड्डी की संख्या होता है 300, जबकि आपका वैक्स में होता है 206 हड्डी। 206 हड्डी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि मानव के सबसे छोटी हड्डी होता है आपका स्टेपी। क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, जो आपको कान में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटी है स्टेपी, और सबसे बड़ी हड्डी होता है आपका फीमर, जो आपका जांग की हड्डी है। क्या होता है? फीमर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? कौन सा फूल रात में खिलता है? तो ये जगह ऑप्शन नंबर ए, एंजलस ट्रम्पेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 आपको साफ इतना नहीं दिखता होगा, कोई नहीं, आपको हम क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो ये आपका निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है।
तो ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है आपका ठोस में। किस में होता है? सबसे अधिक होता है आपका ठोस में। इसके बाद होता है आपका द्रव में, इसके बाद होता है आपका गैस में। तो सबसे कम स्पीड किस में होता है? तो गैस में होता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि लोहा में आपका सबसे अधिक क्या होता है? ध्वनि का वेग चलता है लोहा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका 64 क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर किया है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एक ही ध्यान दीजिएगा कि लैक्टोमीटर से आपको दूध की शुद्धता को मापते हैं, जबकि आप हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिखाई देता होगा आपको, कोई नहीं, हम अच्छे से आपको पढ़कर बताते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो ये आपका रेगिस्तान। ये क्या आपका? तो प्राकृतिक है, जबकि बगीचा हम लोग लगाते हैं और मानव निर्मित है। तो रेगिस्तान क्या आपका? प्राकृतिक इकोसिस्टम है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द को किसने दिया है? तो ये दिया आपका टांसले ने। कौन दिया? टांसले ने। यानी परिस्थिति के तंत्र का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो टांसले ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? कौन सा एक फूल का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्त्री केसर। क्या होगा? स्त्री केसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी इसी को बोलते हैं रिकेटस, कौन सा बीमारी बोलते हैं? रिकेटस होता है। तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका? रतौंधी होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो ये होता है आपका मलेरिया का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया होने पर आपके आरबीसी की संख्या क्या होता है? घट जाता है। इसी कारण से आपके शरीर में ब्लड कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है कि एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? यानी एक आपका चार्ज है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, एक दूसरा चार्ज है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव। एक सेकेंड, तो एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, इसके दूरी मान लो क्या है? R। तो इसके बीच फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आप लोग यदि साइंस से पढ़े होंगे तो क्लास 12th में आपका ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें आप पढ़ते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इसमें पढ़ते हैं आप एक कूलम्ब्स लॉ होता है, जिसमें बताते हैं कि F बराबर क्या होता है? Q1 इंटू Q2 बट्टे R²। ये क्या आपका? दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। हिंदी में कहा जाए तो स्थिर वैद्युत बल है, स्थिर वैद्युत बल है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन और सी हो जाएंगे। वही कह रहा था कि दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो ये लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये होता है आपका F बराबर Q1 Q2 बाई R²। इसी को बोलते हैं आप क्या? कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने, यदि प्रकाश नहीं होना चाहिए, यहाँ दर्पण होना चाहिए। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए, ठीक है, रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों के से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यानी ये दो आपका क्या है? दर्पण है। ये दो दर्पण के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये आपका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितना बनेंगे? इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो ये होता है आपका वृक्क में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। किस में होता है? वृक्क में, ऑप्शन डी हो जाएंगे।
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 72। क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील समूलक को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, CHO यानी COH ये है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड है। और एक होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है आपका COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये होता है COOH। एक होता है आपका कीटोन, तो ये है आपका कीटोन का, ठीक, ये क्या, कीटोन है। तो सभी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सब आपका 12th का ही है। 12th में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये सब, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका मस्तिष्क, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 है कि पावोक्रेटस को सामान्यतः किस रूप में जाना जाते हैं? तो ये आपका राष्ट्रीय पक्षी मोर का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटकीय रूप है? तो ये आपका कंपोस्ट, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की एक विशेषता नहीं है? तो देखिए, ध्वनि का आपका आवृत्ति होते हैं, आयाम भी होते हैं और आपका चाल भी होते हैं, लेकिन संपीड़न नहीं होता है, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो ये गुजरता है आपका आयोडीन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऊर्ध्वपातन कहते हैं जब कोई ठोस, ध्यान दीजिएगा, जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तन नहीं हो करके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे किस में परिवर्तित होता है? गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका कपूर और नेप्थलिस में ऊर्ध्वपातन होता है। किसमें? कपूर और नेप्थलिस। कभी कभी आपका उदाहरण भी पूछ देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्वेश्चन है कि ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 79 क्या है? 79 नंबर है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेमंड लिंडमैन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल किसके दौरान निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के द्वारा। खमीरों में अनोक्सी शोषण क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका 81 है कि फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? तो फ्लोरीन आपका अपरूप है आपका कार्बन का, C60 है, यह फ्लोरीन का सूत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है कि केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। तो केसिन आपका प्रोटीन है जो आपको दूध में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जिसमें आपका जस्ता 30% और तांबा 70% होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 83 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक होता है आपका कांसा, तो कांसा होता है आपका कॉपर और टीन का। क्या होता है? कॉपर और टीन से बनता है क्या? कांसा। नेक्स्ट है 84। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल यहाँ नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? 84 क्वेश्चन है कि 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों का मूल प्रविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राइबोजियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राइबोजियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम कर्तन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? कर्तन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 86। क्वेश्चन है कि यदि
यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी ओ से के बीच रखा जाता है, यानी क्वेश्चन है क्या है कि किसी वस्तु के हम अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं आपका केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं। अवतल लेंस है, दर्पण नहीं है, अवतल लेंस है के बीच रखते हैं, तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, छोटा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि लेंस का आपका क्षमता पूछा जाए तो लेंस की क्षमता होता है आपका फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? लेंस के क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है आपका डायोप्टर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि लेंस की क्षमता यदि आपका निगेटिव में है तो ये कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। यानी अवतल लेंस का आपका पावर जो होता है यानी क्षमता होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और उत्तल लेंस का आपका पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन है कि स्वाभाविक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो ये करता है आपका दुर्बल अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। दुर्बल अम्ल ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 88। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर कि प्रबल अम्ल कब कहेंगे? तो इसका जिसका पीएच मान 0 से 4 के बीच हो वो क्या है? प्रबल अम्ल है। 0 से 4 के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ किस वजह से होती है? ये जगह ऑप्शन बी ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 89 क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका होमोसैपियंस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं आप किस में? तो कैलोरी में। किस में मापते हैं? कैलोरी में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 91 क्वेश्चन है कि गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 17वीं सदी में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या होगा? 91 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। कहाँ है गोल गुंबद? तो ये आपका बीजापुर में। कौन बनाया था? तो आदिल शाह ने बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिनको कहा जाता है, इन्हें कहते हैं वितरिका, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो याद रखिएगा जनगणना में जनसंख्या की दृष्टि से यूपी सबसे अधिक है, यूपी में। इसके बाद आपका है महाराष्ट्र, इसके बाद है आपका बिहार और चौथा स्थान पर आपका बंगाल। तो सेकेंड स्थान पर पूछ रहा था तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखिएगा भारत की जो मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे आप याद रखिएगा कौन कौन राज्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 95 क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है? गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। तो 95 का आपका हो जाएगा 95 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झुमरी नृत्य। क्या होगा? झुमरी नृत्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये आपका एंडीज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन सा है? एंडीज। नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीडी कहाँ स्थित है?
नीरी कहाँ स्थित है, तो ये आपका नागपुर में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 98 क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है आपका पूंजी विधि, निवेश विधि और आय विधि, इन तीनों विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका 99 क्वेश्चन नंबर है आपका 99 क्वेश्चन है कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आपका भारतीय संविधान में दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था। क्या होगा, दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था, जो आपके 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ध्यान दिया, दल बदल अधिनियम का वर्णन किस में है, 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था, तो पहली बार किया था आपका 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे यह रहे कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तब हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950। सिर्फ रहे आपका कब स्वीकृति मिला, कब अंगीकार किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो ये हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन है कि सिक्किम एक नया राज्य कब बना, तो ये बना आपका 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका हुगली का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 102 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था, तो ये था आपका बिंबिसार के दरबार से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 104। क्वेश्चन है कि नयनार कौन थे, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सैव। नेक्स्ट आपका 105 क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो ये क्या था आपका सोना का, ऑप्शन ए हो जाएंगे। सोने का सिक्का सबसे अधिक आपका जारी किया था कहाँ, गुप्त काल समय में, और जबकि पहला सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू और यूनानी ने, पहला सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू और यूनानी ने। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया है, तो ये जारी किया आपका ये कुषाण ने। कौन किया है, कुषाण ने। ध्यान रखिएगा, कुषाण ने सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्न में से किस वर्ष सहकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी, तो ये सौंपा होगा 1988 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सौसर फुटबॉल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का वर्णन है, तो ये आपका भाग 13 में है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया आपका 279 के ए में, 279 के ए में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जबकि 280 में क्या है, तो वित्त आयोग का उल्लेख किया गया, किसमें, 280 में। नेक्स्ट आपका 110 क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था, तो ये किया था आपका ज्योतिबा फूले ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन किया था, ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है कि किसने 1840 के करीब कुक्का आंदोलन को आरंभ किया था, ये क्या था आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे भगवत जवाहर मल। कहाँ हुआ था कुक्का आंदोलन, तो ये हुआ था आपका पंजाब में। एक हुआ है कुक्की आंदोलन, तो ये हुआ था आपका मणिपुर में, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होइएगा।
नेक्स्ट आपका 112 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इतना ही जान लो कि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, तो ये आप सरकार क्या करता है, आपका CRR में RBI आपका CRR में वृद्धि कर सकता है। आपका SLR यानी इसी को बोलते हैं क्या, सामरिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि कर देगा या राजकोषीय घाटा में कमी कर देंगे। ये तीनों विधि आपका तीनों विधि आपका मुद्रास्फीति कम करने का तरीका है। ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म अपनाई या अनुयायी बना। क्वेश्चन है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना, तो ये बना था आपका उपगुप्त में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो ये आपका लंदन में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 115 कि निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राम समर साइट है। ऑप्शन दिया है उसके अनुसार पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक राम समर साइट किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किससे प्रशासनिक व्यवस्था को विशेषता है, तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो ये आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि मिरा उल सैयद अखबार को प्रकाशित किया था, तो ये किया था आपका राजा मोहन राय ने। ऑप्शन सी हो जाएंगे राजा मोहन राय ने। संवाद कौमुदी भी इसका एक है। संवाद कौमुदी के लेखक भी क्या होना है, राजा मोहन राय ने। राजा मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा साफ है, सॉरी थोड़ा PDF बनाने में मिस्टेक हो गया, इसीलिए इतना साफ नहीं आ पाया है। तो हम क्वेश्चन आपको सभी पढ़ देते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को सुनना है, उसके बाद आपका ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 119 क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो यह क्या था आपका महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ पर किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत आया था दक्षिण अफ्रीका को, तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला की अध्यक्षता चुनी, तो यह चुना था आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट ने। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू आपके कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्यगरण पोताश्रय कहाँ स्थित है, तो ये आपका है कोच्चि में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 121 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन है कि टाइगर वन कौन से वृक्ष होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे मृदु काष्ठ वृक्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 123 है कि प्रथम स्टेटस में कौन आते थे, ये आता था आपका पादरी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प पारित कहाँ पेश किया जा सकता है, तो ये करते हैं राज्यसभा में। वो भी आपका 14 दिन पूर्व आपको सूचना देने पड़ेंगे उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 125 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है, तो आप लोग राष्ट्रपति मत मार दीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि लोकसभा के सदस्य होते हैं उसको आपका शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है आपका प्रोटेम स्पीकर। लेकिन आपको जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसका कोई भी इसका शपथ नहीं दिलाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो लोकसभा के सदस्य के रूप में वो आपका शपथ ग्रहण ले लिए रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन डी होगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कोई नहीं दिलाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 126 कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, तो ये है वर्तमान में 25। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 126 को जगह आपका ऑप्शन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1966। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 128 है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन से अनुसूची जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा था अनुसूची 12। कौन जोड़ा गया था, अनुसूची 12। इसमें कितने विषय है, तो 18 विषय है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अनुसूची 11 में आपको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपको पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया किसमें, अनुसूची 11 में। इसमें कितने विषय है, तो 29 विषय है। याद रखिएगा, पंचायती राज में कितना है, 29 विषय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे, तो ये बनाया गया था शेरशाह सूरी के समय में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130 क्वेश्चन है कि लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 131 है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोल में सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे, तो ये होता आपका द्वितीय गोल में सम्मेलन में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो आपको तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये लिया था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन है कि गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है, तो ये आपका सोन नदी है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 133 आपका कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ ये कुल्लू घाटी, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 134 क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की कौन नियुक्त करता है, तो ये करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आप 135 क्वेश्चन है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित था, तो ये था आपका तुंगभद्रा नदी पर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 136 है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट पर रूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा था, तो ये सौंपा था आपका महात्मा गांधी को। किसे सौंपा था, महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 137 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किसका एक हिस्सा था, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक ही हिस्सा था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 138 है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी, तो ये आपका बोकारो है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो ये होता आपका मेला और बाजार कर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपका लोगों की विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। एक ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें आपको 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और इसमें कितना विषय है, 29 विषय है। याद रखिएगा। क्वेश्चन है 141 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 142 क्वेश्चन है कि माई लाइफ एज अ कॉमरेड की पुस्तक की आत्मकथा किसकी है, तो ये आपका के शैलजा
क्या होगा के शैलजा। नेक्स्ट आपका 143 क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो 143 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 144 क्वेश्चन है कि नेस्कॉम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो 144 का ऑप्शन डी हो जाएंगे अनंत माहेश्वरी, अनंत माहेश्वरी, अनंत माहेश्वरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब किस तिथि को मनाते हैं। तो ये मनाते हैं आपको 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका 146, 146 एक मिनट 146 आपका कि फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया। तो ये कि आपका न्यूजीलैंड को, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 147 है, 147 है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये कि आपका भूपेंद्र यादव ने, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन है कि ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया आपका RRR, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, RR फिल्म के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 149 क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को बनाने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया आपका एडिडास का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 150 क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। तो ये किया आपका 2025 तक, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इसमें आपका जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बच गया इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास आज थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम मैथ और आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर सोल्व करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।